पीएफआई पर केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह आदेश दिया है कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया जाए। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर पाबंदी लगाई है। देखिए, टेरर लिंक के सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी में जांच एजेंसी को कई अहम सबूत मिले थे और एनआईए की छापेमारी के बाद सरकार ने अब यह बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और लगातार छापेमारी के बाद यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो देखिए, आपको बता दें कि आदेश में पीएफआई बैन की 10 वजह है, कई ऐसी वजह है। देश भर में पीएफआई को बैन किया गया है 5 साल के लिए और लगातार कार्रवाई जारी है। अभी भी पूछताछ जारी है। 106 से ज्यादा सदस्यों को पहले चरण में गिरफ्तार किया गया था। पहला चरण वो है जब एनआईए और ईडी की तरफ से संयुक्त जांच ऑपरेशन चलाया गया था। देश भर में करीब 12 राज्यों में छापेमारी की गई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को केरल के मलप्पुरम से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में भी एक्शन देखने को मिला, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अन्य 21 पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया था। अब आपको यह भी बता दें कि कैसे लिया गया है इन्हें हिरासत में। तो पहले 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी जब पहले चरण में एनआईए ने एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई की थी। उस दौरान इंदौर और उज्जैन से 4 पीएफआई के ही सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पूछताछ के बाद अभी भी कार्रवाई जारी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे देखिए। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन तो लग गया है, ये तय है। पूछताछ अभी भी जारी है और इसके बाद अब सरकार की तरफ से आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, ये भी देखने की वाली बात है। लेकिन अभी 5 साल के लिए बैन लग चुका है। पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे, जिसके बाद सरकार इस बैन को आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। देखिए, टेरर लिंक सबूत के बाद यह एक्शन लिया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें पीएफआई और पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर बैन लगा दिया गया है। इसमें एसडीपीआई और सीएफआई जैसे संगठन भी शामिल हैं, जो कि पीएफआई के ही छत्र छाया में पल रहे थे। एसडीपीआई मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में भी एक्टिव था। पार्षदों के चुनाव भी एसडीपीआई की तरफ से लड़वाए गए थे और अब खास बात यह है कि पीएफआई के बाद एसडीपीआई का भी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रऊफ भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। यानी कि कार्रवाई अभी भी जारी है, पूछताछ अभी भी जारी है। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बैन लगाया गया है। तो देखिए, अब आपको बता दें कि 10 वजह बता देते हैं कि आखिरकार पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देश में क्यों बैन किया गया है। सबसे पहली वजह जो है कि देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां पीएफआई चला रहा था। संविधान विरोधी गतिविधियों में फंड का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही साथ एक समुदाय को कट्टर बनाना इनका गुप्त एजेंडा था। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम भी पीएफआई की तरफ से ही किया जा रहा था। इसके अलावा संवैधानिक ढांचे का अनादर करना पीएफआई ऐसे काम कर रहा था। और देखिए, पीएफआई काडर आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। तो उसके लिए जाना है। ठीक, बैन पे क्या कहेंगे सर? बैन पे कह दीजिए, बैन वेलकम करते हैं, इतना तो बता दीजिए। देखिए, बैन हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचनाओं के आधार पर और पूरे सबूतों के आधार पर किया। आके मैं आपको सूचना दूंगा सर। तो देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक सूचना जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की जाएगी, लेकिन उसके पहले गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है और इसे औपचारिक ही माना जाएगा। नोटिफिकेशन औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि पीएफआई और उसके संरक्षित 8 संगठनों पर देश भर में 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़े एक्शन में गृह मंत्रालय नजर आ रहा है। बैन के बाद एक्शन में एक बार फिर गृह मंत्रालय है। देखिए, देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जांच में कई कुछ अहम खुलासे हुए हैं। कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जिससे सभी राज्यों की निगरानी की जाएगी। राज्यों की कानून व्यवस्था पर भी गृह मंत्रालय की नजर और भी ज्यादा तेज हो गई है। अलर्ट में गृह मंत्रालय आ गया है, क्योंकि कई गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पूछताछ में भी कई कुछ खुलासे हुए हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय पूरे ही देश में अलर्ट मोड पर है। सभी राज्यों की कानून व्यवस्था पर अब गृह मंत्रालय की नजर और भी ज्यादा सख्त हो गई है। साथ ही साथ सभी राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक कंट्रोल रूम है, जिसके तहत निगरानी की जाएगी। देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, खासतौर पर मध्य प्रदेश की। देखिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है और इसको लेकर और भी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं। तो देखिए, अब आपको यह बता देते हैं कि आखिरकार गृह मंत्रालय की तरफ से कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिस पर बैन लगाया गया है। तो सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जिसके खिलाफ ये मुख्य रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा
रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर भी गृह मंत्रालय की तरफ से बैन लगाया गया है। यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें जो 8 संगठन और शामिल हैं जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं, उसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन का भी नाम है। इसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि CFI जो कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को टारगेट करता था, इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पर भी बैन लगाया गया है। NCHRO पर भी गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा नेशनल विमेंस फ्रंट भी अब प्रतिबंधित रहेगा देश में, और जूनियर फ्रंट एम्पायर इंडिया फाउंडेशन भी अब 5 साल के लिए देश भर में प्रतिबंधित रहेगा। तो देखिए, अब ये संगठन है जिस पर बैन लगा दिया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी करके गृह मंत्रालय ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के चलते जो सबूत मिले हैं, जो पूछताछ में खुलासे हुए हैं, उसके चलते इन्हें बैन कर दिया गया है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में बीजेपी नेता राम कदम का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। तो देखिए, विचार कर रही थी और इसके बाद बैन भी लगा दिया गया है। यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया है कि 5 साल के लिए PFI अब प्रतिबंधित रहेगा। तो PFI के साथ साथ मध्य प्रदेश में पुलिस ने भी SDPI पर शिकंजा कसा है। देखिए, पुलिस ने भोपाल से SDPI का अध्यक्ष अब्दुल रऊफ को हिरासत में लिया है। SDPI पर PFI को सपोर्ट करने का आरोप है। ATS और NIA के इनपुट के बाद यह कार्रवाई की गई है। देखिए, SDPI के प्रदेश कार्यालय पर जी मीडिया की टीम भी पहुंची। हालांकि कार्यालय पर ताला लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने बड़े खुलासे किए हैं। लोगों ने बताया कि अब्दुल रऊफ देर रात तक यहां पर मीटिंग करता था। कार्यालय 2-3 महीने ही पहले खोला हुआ था और बाहरी लोगों का भी यहां पर आना जाना लगातार लगा रहता था। केंद्र सरकार ने PFI पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। इसकी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर, यानी कि हर तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश से भी PFI का कनेक्शन है, क्योंकि ATS और NIA की टीम ने बीते दिन 4 PFI के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो अभी रिमांड में है, और इनसे पूछताछ के आधार पर 21 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें SDPI के प्रदेश अध्यक्ष समेत जो 20 लोग हैं वो PFI से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कल की थी और इसके बाद देखिए अब PFI को बैन किया गया। एक बार SDPI का प्रदेश कार्यालय आपको दिखा देते हैं, जहां पर हम मौजूद हैं। यहां जो है जानकारी यह है कि SDPI PFI को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा था और उसी आधार पर जो NIA और ATS की इनपुट थी, उस इनपुट के बाद भोपाल में ये गिरफ्तारी हुई है। कुल 20 ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है और अगर SDPI के प्रदेश अध्यक्ष को मिला दें तो यह संख्या 21 हो जाती है। जो रहवासी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। SDPI का प्रदेश कार्यालय यहाँ पर। अब्दुल रऊफ को जानते हैं, कब ये कार्यालय खुला, कितने समय से चल रहा है? कार्यालय 2 महीने हुए इसको खुले हुए, और ये कार्यालय गतिविधियाँ जो भी थी वो अंदर ही होती थी, बाहर मोहल्ले में इसकी कोई गतिविधि नहीं थी और इसमें हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं थी। ऐसी आपत्तिजनक बातें इन लोग की, ये आपत्तिजनक बातें हम लोग को पहले से पता होती, तो हम लोग मोहल्ले वाले इसका कड़ा विरोध करते। क्या देर रात तक यहाँ बैठकें वगैरह चलती थी? ऐसी जानकारी सुनने में आया, रातों में बैठते थे। प्रदेश कार्यालय अब लोग बाहर के भी आते होंगे, बैठते थे, सुनने में आया। अधिकतर लोग जो बैठकों में आते तो बाहर के ही थे, क्या आसपास के लोग भी थे? नहीं, रहवासी कोई नहीं था यहाँ पे। अब्दुल रऊफ को भी जानते हैं, उससे बातचीत कुछ हुई थी कभी? अभी पता चला, और अब्दुल रऊफ है वो भी दिखे 1-2 बार यहाँ। हाँ, तो वो क्या यहाँ रहता था या फिर कहीं और रहता था? नहीं, यहाँ रहने वाला कोई नहीं, यहाँ पर आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। अब्दुल रऊफ से मोहल्ला का कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं होती थी? नहीं, इस मोहल्ले से कोई संबंध नहीं। देखिए, करीब 1 से 2 महीने पहले ही ये कार्यालय खुला था और PFI को सपोर्ट करता था SDPI, बल देता था, ऐसी जानकारी सामने आई है। क्योंकि SDPI MP में पॉलिटिकली एक्टिव था, कुछ जिलों में इनके नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी भी चुनाव लड़े थे। और देखिए अब जो एक्शन हुआ है
वो बहुत ही कड़ा एक्शन है। पीएफआई को बैन किया गया है और पीएफआई के से जुड़े हुए जो संगठन हैं, अलग अलग फ्रंट हैं, उन्हें भी 5 साल के लिए बैन किया गया है और राज्य सरकारों को भी कहा गया है इनसे जुड़े संगठनों को। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया ले रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पीएफआई पर बड़ा प्रहार और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और अन्य राज्यों में जो जांच एजेंसियां हैं वो पीएफआई मेंबर को पकड़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कनेक्शन निकले हैं पीएफआई के। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सर, मध्य प्रदेश से भी पीएफआई पकड़े गए, सिमी कनेक्शन निकले, अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी संगठन है उनसे कनेक्शन, बड़ा प्रहार, प्रतिबंधित पीएफआई। बिल्कुल प्रतिबंधित। ये तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी मध्य प्रदेश के अंदर, उसका परिणाम है कि इनके चेहरे उजागर हो गए। इनके किस तरह से उनसे संबंध थे, आईएसआई से संबंध जो उजागर हुए, इनने किस तरह से देश के अंदर अपने नेटवर्क को अशांति फैलाने के लिए डेवलप किया, ये सब उजागर हो गया है। अब किस तरह से इन्होंने केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में हत्याएं की, लोगों की बेरहमी से हत्याएं की, वो सब सामने आ गया है। अब तो गजट नोटिफिकेशन में केंद्र नहीं लिखा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जैसे एसडीपी आई हुई है, इन्हें ऑक्सीजन दे रहे थे, इन्हें सपोर्ट कर रहे थे दफ्तर खोलने के लिए। अब देश की जनता को इन पॉलिटिकल पार्टियों और दिग्विजय सिंह लोगों के बाद जैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दिग्विजय सिंह अब ये जब सिद्ध हो गया, जाहिर हो गया, उसके बाद जिन जिन लोगों ने एनआईए पर सवाल उठाए थे उनकी मानसिकता को देश को समझना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं, उसामा जी कहते हैं उनको, इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं और इनकी मानसिकता किस तरह की तुष्टीकरण की और विभाजनकारी है। प्रतिबंध पीएफआई पर कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जिक्र दिग्विजय सिंह का क्यों? इसलिए कि उन्होंने आरएसएस पर भी प्रतिबंध की मांग की थी और एक शब्द भी नहीं बोला था उन्होंने कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए पीएफआई पर। ये है मूल बात, किस तरह से विषय को विषयांतरित करने की ये कोशिश की। पीएफआई प्रेम कहेंगे क्या? पीएफआई प्रेम कहेंगे? यही तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी। अच्छा सर, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनसे गहरा कनेक्शन निकला है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितने घातक थे? बहुत ज्यादा घातक था ये और बहुत जरूरी था इस पर प्रतिबंध लगना। पहले की सरकारों ने फोकस नहीं किया, उनको करना चाहिए था। वो क्या करेंगे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे जिगरा वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की। मध्य प्रदेश में जो पीएफआई मेंबर पकड़े गए, क्या स्टेटस है? क्या अब तक कितने लोगों को अरेस्ट? ज्यादा गहराई, अभी तक 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 4 पहले किए थे, कल 8 जिलों में 21 लोगों को किया। अच्छा सर, एक और महत्वपूर्ण है, पीएम मोदी का दौरा भी है, अमित शाह जी का भी एक संभावित टेंटेटिव दौरा है और ऐसे में जो इनपुट मिले हैं उन इनपुट के आधार पर कार्रवाई आगे जारी रहेगी। किस तरीके से पुलिस को निर्देश दिए गए? जितनी भी हैं उन सब पर कार्रवाई जारी रहेगी। बड़ा टास्क है कि इनके स्लीपर सेल जो संबंधित और कांटेक्ट वाले लोग, टास्क को पूरा करेगी हमारी पुलिस और मध्य प्रदेश की शांति किसी को भी भंग नहीं करने देंगे। किसी भी सीमा तक जाएंगे पर मध्य प्रदेश की शांति को भंग नहीं करने देंगे इन आतंकवादियों। कुछ दिन पहले जेएमबी आतंकी पकड़े गए थे और जो केंद्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट है वो ये है कि पीएफआई के जो मेंबर हैं उनका बहुत गहरा कनेक्शन जेएमबी आतंकियों से निकला है। निश्चित रूप से जेएमबी के हों, सिमी के हों, पीएफआई, इन सब के आपस में तार जुड़े हुए थे। इनके आईएसआई तक से तार जुड़े हुए मिले हैं प्रमाणों के अंदर, तो इसलिए बहुत जी तो घातक सिद्ध हो गया है। अब क्या बचा है इसमें? श्योपुर जैसे जो पिछड़े एरिया है वहां पर ये अपना ठिकाना बनाना चाहते थे, तो वहां पर पुलिस विशेष अभियान चलाएगी क्या? सभी पूरे प्रदेश के अंदर इनके जितने स्लीपर सेल हैं उनको खोज खोज के निकालेंगे। जैसे सिमी का सफाया आप कहते हैं, वैसे ही पीएफआई का भी सफाया होके ही दम रोकेंगे? सफाया हो ही जाएगा, छोड़ेंगे ही नहीं। आतंकी गतिविधि करने वाला कोई भी हो, कोई नहीं छोड़ेंगे। कानून अपना काम करेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। ये मध्य प्रदेश यहाँ कानून का राज है। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में पीएफआई मेंबर पकड़े गए हैं और ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। जो इनपुट मिल रहा है, जो पीएफआई मेंबर पकड़े गए हैं उनसे जो जानकारी पुलिस को हाथ लगी है उस आधार पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ जहाँ श्योपुर समेत वो एरिया जहाँ पर आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पर पुलिस एक अभियान चलाएगी ताकि कितने लोगों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, कितने लोगों को इन्होंने जो पीएफआई मेंबर है उन्होंने स्लीपर सेल तैयार किए,
इन तमाम जो स्लीपर सेल हैं उनको पुलिस को चिन्हित करना है और एक बड़ी कार्रवाई ये जो पीएफआई के खिलाफ है पुलिस की वो लगातार जारी रहेगी। देखिए, एक बड़ी स्ट्राइक पीएफआई पर बड़ा प्रहार, 5 साल के लिए पीएफआई बैन कर दी गई है। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन हैं उनसे भी पीएफआई मेंबर जुड़े हैं, ये पुख्ता इनपुट है।